सुपर सिंग्स वापस आ चुके हैं। माँ, आप ये कितनी बार और बोलने वाली हो? पूरे रास्ते तो आप यही बोल रही थी, पड़ोसियों के सामने भी यही बोल रही थी, कल रात को आईने के सामने भी आप यही बोल रही थी। क्योंकि डॉली बेटा, सुपर सिंग्स वापस आ चुके हैं। देखो बॉबी, ये है हमारा नया पुराना घर। हम बॉबी को फ्लैट में नहीं छोड़ रहे। नहीं बेटा, कोई मेरी बात तो सुनता ही नहीं है। अरे ये रोली आंटी को क्या हुआ? बाहर बैठकर फूट फूट के रो क्यों रही थी वो? पता नहीं, पहले तो वो ठीक थी पर फिर उन्होंने मुझे देख लिया और ये पहेली सुलझ गई। मम्मा, सोफा कहाँ है? निकी बेटा, याद नहीं, सोफे पे बिस्तर गिर गया था क्योंकि छत टूट गई थी, क्योंकि तुम्हारे पापा घर में इंटरनेशनल दीमक ले आए थे। वही घर जो तुम्हारे पापा के पैसों से चलता है। क्या कहा अवतार जी? कुछ नहीं हिमानी, मैं तो बस निकी को समझा रहा था। निकी बेटा, तो चिंता ना कर, मम्मा ने ना एक बहुत अच्छा सोफा सिलेक्ट कर लिया है। पापा को बस दुकान पे जाना है और पैसे देने हैं, वही पैसे जिससे पापा घर चलाते हैं, वही घर जो तुम्हारे पापा की वजह से टूट गया था। मैं तो निकी को बस समझा रही थी। आजा संग बेबी, रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया। थाम दीदी कहा, चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ। आजा संग बेबी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुंबई में हो। कैसा लग रहा है वहाँ? कमाल है डॉली, दिल्ली से काफी अलग है। और तुम्हें पता है, कल मैंने पहली बार स्टेडियम में जाके क्रिकेट मैच देखा। अच्छा, कानखड़ी स्टेडियम में? वानखेड़े स्टेडियम नहीं, वानखेड़े स्टेडियम में। हाँ सॉरी, मुझे स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। पता है डॉली, याद है 1 साल के लिए मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। ओह, तभी इतने जाने पहचाने लग रहे हो। लगता है बॉबी का पेट भर चुका है, मैं ऐसे माँ के पास ले जाती हूँ। मैं बस अभी आई। ओके। चलो आ जाओ बॉबी, हम चले। नमस्ते अंकल जी। ओ आया, नमस्ते। कहीं तुमने मुझे अपना खुजली करते हुए तो नहीं देखा? देख लिया अंकल जी, बिल्कुल देख लिया। तुम हमेशा मुझे कुछ अजीब करते हुए पकड़ लेते हो। या आप हर वक्त ही खुजली करते रहते हैं? डॉली बेटा, हाँ पापा। जानती हो इस घर में वीडियो चैट के लिए कमाल की जगह कौन सी है? कौन सी? किचन के अलावा कहीं भी। हाय, पहला दिन। हेलो, हाय। हाय, कॉलेज का पहला दिन कितना एक्साइटिंग है ना रोहन? मैं वीनी, लेकिन सब मुझे लूजी बुलाते हैं। लूजी? क्यों? मेरा मजाक उड़ाने के लिए। विनर्स, लूजर्स, वीनी, लूजी। ओह अच्छा, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। वैसे मेरे बड़े भैया भी इसी कॉलेज से पास हुए। उन्होंने मुझे बताया कि ये टीचर हर साल एक पॉपुलर स्टूडेंट को चुनते हैं, जिसका वो साल भर मजाक उड़ाते हैं। और मुझे लगता है कि इस साल वो पॉपुलर स्टूडेंट मैं ही होने वाली हूँ। सब मुझे लूजी बुलाते हैं। हाँ, तुमने वो पहले भी बताया। Hello students and welcome to Firoz Umang Sonawala Catering Institute और फुस्की। मेरा नाम है फिरोज सोनावाला, लेकिन आप सब मुझे सिर्फ और सिर्फ शेफ के नाम से बुलाएंगे। यस शेफ, नो शेफ, तुसी ग्रेट हो शेफ, यू आर ऑलवेज राइट शेफ। समझ के? तो आज मैं आप सब लोग को रोटी कैसे बनाई जाती है वो बताने वाला हूं। सो प्लीज टेक आउट योर बेलन्स। हेलो,
शेफ। What's your name, dear? मैं रोहन सिंह शेफ। मेरे क्लास में तो ऐसे नाम का कोई शख्स नहीं है। वो एक्चुअली एप्लीकेशन फॉर्म पे मेरा नाम रोंदू पिंग है, क्योंकि जब मेरे पापा बर्थ सर्टिफिकेट पे मेरा नाम रोहिणी से रोहन चेंज करने गए, उन्होंने रोहन के बदले रोंदू लिख दिया। ओह, यानी आपका नाम पहले रोहिणी था, यस शेफ। उसके बाद रोंदू। यस शेफ। और ये सारी बातें आपने क्लास के सामने कही है। यस शेफ। क्या आपको ये बातें कहनी चाहिए थी? नहीं शेफ। स्मार्ट बॉय। लगता है इस साल की पॉपुलर स्टूडेंट तुम हो। ये ये भी नहीं, ये तो डाइनिंग है। सनी, यही सोफा ना जो तेरी मम्मी ने सिलेक्ट किया था? सनी, पापा जल्दी आओ। रिक्लाइनिंग सीटें। कमाल है ना। इसका नाम है आलसी बॉय 3000। इसमें इनबिल्ट स्पीकर्स है और मिनी फ्रिज भी। मतलब किचन तक जाने की जरूरत ही नहीं। यही है असली फ्यूचर। ये दुनिया का सबसे कमाल का सोफा है। हाँ, पापा हम ये सोफा क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि तेरी मम्मी हम दोनों को कच्चा चबा जाएगी। हमें वही सोफा लेना पड़ेगा जो उसने सिलेक्ट किया है। पापा ये बटन दबाओ ना। क्या ये मेरी मसाज कर रहा है? हाँ, क्योंकि इसमें इनबिल्ट मसाजर भी है। फिर तो तेरी मम्मी को मनाने के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। चलो चल के देखते कि रोंदू ने अपनी मखनी ग्रेवी कैसी बनाई। आपको पसंद नहीं आई शेफ? ये क्या बनाया तुमने रोंदू? मखनी ग्रेवी शेफ। अगर ये मखनी ग्रेवी है तो मैं एक गुलाबी भैंस हूं। कुछ समझा नहीं शेफ। क्या मैं एक गुलाबी भैंस हूं रोंदू? नहीं शेफ। क्या ये मखनी ग्रेवी है रोंदू? नहीं शेफ। क्लास डिसमिस। तुम कल भी आ रही हो ना? शेफ, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? यस रोंदू। शेफ, मुझे आपको बताना था अपने बारे में। रोहन सिंह, जिस नाम से लोग मुझे बुलाना बहुत पसंद करते हैं। रोंदू रोहिणी की कहानी अपनी जुबानी, ये सुनने के लिए मैं कब से बेकरार था। देखिए सर, शेफ, मैं हमेशा से कमाल का खाना पकाते आया हूँ। मेरे मम्मी डैडी ने मुझे केटरिंग कॉलेज बहुत सारे पैसे खर्च करके भेजा है। तो मैं आपको ये कहना चाहता था कि मैं आपका पॉपुलर स्टूडेंट नहीं बनना चाहता। पॉपुलर स्टूडेंट? मैंने सुना है आप हर साल एक स्टूडेंट को चुनते हो और फिर लगातार उसी स्टूडेंट का मजाक उड़ाते हो। मुझे वो पॉपुलर स्टूडेंट नहीं बनना, प्लीज। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं कोई पॉपुलर स्टूडेंट चुनता हूँ। पर अगर सोचने जाऊं तो हाँ, सालों से यही करता आ रहा हूं। ये मुझसे कैसे हो गया? मुझे अपने आप को बदलना होगा, लेकिन अगले साल से। इस साल के पॉपुलर तुम हो। शेफ, आप विनी से मिल चुके हो? गेट आउट रोंदू। हिमानी देखो, नया सोफा आ गया। ये नया सोफा आ गया। मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी। देखो बेटा जी, नया सोफा आ गया। अरे दिखाओ, हटाओ। ये क्या है? यही तो मैं जानना चाहता हूं भाई साहब।
कि हम इतनी दूर आपके शोरूम में आए और हमने इतना सुंदर सोफा सिलेक्ट किया और आप यहाँ पे ये घटिया सड़ा हुआ वाहियात सोफा लेकर आ गए। आजकल किसी पे भी भरोसा करना ही बेकार है। सर सही सोफा आने में वक्त लगेगा ना सर। ओह ठीक है, फिर तब तक यही सोफा यहाँ पर छोड़ जाओ। हाँ, जमीन पे बैठने से अच्छा हम इस गंदे खटिया सोफा पे बैठ जाएंगे। मैं तो ऐसे एक नजर भी नहीं देख सकती। थैंक यू भाई साहब इतनी अच्छी एक्टिंग करने के लिए। आप ये सारे के सारे पैसे रख लीजिए। सर बात तो इससे दुगने पैसे क्यों दिए सर? अरे इतने में निपटा लो भैया, लालच बुरी बला होती है और कंजूसी उससे भी बुरी बला है। थैंक यू बेटा। भाई साहब 100 रुपए तो दे दो। 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए। तो मेरी तरफ है कि उनकी तरफ? वो सब छोड़िए बाबा, अब यहाँ आइए और आलस अपनाइए। आलस? हाय रोहन, केटरिंग कॉलेज में तुम्हारा पहला दिन कैसा था? अच्छा था। पक्का ना? हाँ ठीक ही था। रोहन, तुम जानते हो ना तुम रो रहे हो? नहीं, मैं तो प्याज काट रहा हूँ ना, इसलिए। ठीक है। मेरा केटरिंग कॉलेज बेकार जा रहा है डॉली। क्या? हाँ, मुझसे कुछ भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। कुछ भी ट्राई करने जाता हूँ तो गड़बड़ हो जाती है। मुझे कॉलेज छोड़ना है। रोहन, तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो? ये तो हमेशा से तुम्हारा सपना रहा है। सपना था और ये सपना एक डरावने हॉरर फिल्म की तरह बन गया है। आज के पराठे। क्या हुआ तुम दोनों को? कोई बुरी खबर है क्या? पापा, रोहन कॉलेज छोड़ना चाहता है फिर से। रोहन, अगर तुम कॉलेज छोड़ दोगे तो तुम्हारी फीस वापस मिलेगी क्या? नहीं। फिर तो ये सच में बुरी खबर है। अब हम क्या करें पापा? सबसे पहले तो इस प्यार से जरा दूर हट के बात करो। इधर आओ। देखो बेटा, जिंदगी में कभी कभी मुश्किलें आएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोशिश करना छोड़ दो। नहीं करनी मुझे कोशिश। क्यों करूं मैं कोशिश? ये क्योंकि तुम भी ये बात जानते हो कि तुम कमाल का खाना बनाते हो। बल्कि मुझे तो कभी कभी ये यकीन ही नहीं होता कि तुम अपनी मम्मी के बेटे होने के बावजूद इतना अच्छा खाना बनाते हो, है ना? बेटे देखो, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर तुम्हें खुद पे यकीन है तो तुम हर मुश्किल का सामना कर सकते हो। ठीक है, मैं फिर से ट्राई कर लूंगा। शाबाश! मैं जानता था। पापा, आप इसलिए खुश हो रहे हो क्योंकि रोहन अपना सपना पूरा कर रहा है, या इसलिए कि आप अपनी फीस नहीं गवा रहे? आ रहा हूं हिमानी। पर मम्मी घर पे नहीं है। सनी, वो ब्रेड पको। अरे वाह, अपने छोटे भाई की देखभाल कर रहे हो। आखिर तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो ही गया। वेरी गुड। पापा प्लीज, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि माँ पिछले 5 घंटों से टीवी के सामने बैठी है, वो सोफे से हिल ही नहीं रही है। क्या हिमानी को नया सोफा कब से अच्छा लगने लगा? यकीन नहीं होता तो खुद जाके देख लीजिए। हमारे घर के 3 देवियों ने पूरे सोफे पे कब्जा कर लिया है। अच्छा, मैं आता हूं। हिमानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अवतार जी, ये सोफा इतना कमाल है, मेरा तो दिमाग खराब हो गया था कि मैंने वो सोफा सिलेक्ट किया। इस पर बैठ के ऐसा लगता है जैसे बादलों पर बैठा। हाँ। अरे वो तो ठीक है, पर तुम्हें आराम करना चाहिए ना अपने कमरे में। वही तो कर रही हूँ, लेकिन कमरे में नहीं, यहाँ। लेकिन हिमानी,
हमारा बिस्तर कितना अच्छा है और उस पर कितनी अच्छी नींद आती है। अच्छा, इतनी अच्छी नींद आती है तो आप खुद जाके सो लो। हाँ पापा, हम यहाँ आराम से बैठकर टीवी देख रहे हैं। सनी, हमें जल्दी कुछ करना होगा। पता नहीं कैसे हिमानी एक आलसी बॉय बन गई है ना? कब से वो टीवी के सामने बैठ के चिल मार रही है। ये हम दोनों करने वाले थे पापा। हमें वही सोफा खरीदना चाहिए था जो हिमानी ने सिलेक्ट किया था। जब भी मैं अपनी अकल चलाने की कोशिश करता हूँ ऐसा ही होता है। पापा, वो सोफा लेने का आइडिया मेरे अकल से आया था, आपके नहीं। अपने पापा को सिखाने की कोशिश मत करो। जब मैं कह रहा हूं कि गलती मेरी है तो मेरी है, और अगर हम दोनों इस झमेले में मेरी वजह से फंसे हैं तो इसका हल भी मैं ही निकालूंगा। तुम दोनों के पास कोई आइडिया है? अब मैं सबका रोगन जोश चखने वाला हूं। विनी, बकवास है, बेस्वाद है। अगर तुमने कभी अपना रेस्टोरेंट खोला तो उसका नाम लूजी रखना। और मेरी लाइफ फिर से जोक बन चुकी है। चलो, रोंदू का रोगन गोश चेक करते हैं। अजीब है। मेरा पहला ख्याल सही था, ये पूरा का पूरा घटिया नहीं है। क्या? पूरा का पूरा घटिया नहीं है? यस यस, मैंने खुद पर यकीन किया और मैंने जीत हासिल कर ली। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। रोंदू, क्या तुम रो रहे हो? क्या कोई आसपास प्यास काट रहा है? नहीं। तो फिर मैं पक्का रो रहा हूं। आजा निकी बेटा। ये क्या है? मेरे वाला सोफा कहाँ है? ये तुम्हारे वाला ही सोफा है हिमानी, जो आपने पहले पसंद किया था। लेकिन अब मुझे दूसरा वाला पसंद है ना। लेकिन ये भी अच्छा है हिमानी। तुम एक बार इस पर बैठ कर देखो, बहुत कंफर्टेबल है। बैठो। नहीं, इस सोफे में बटन नहीं है, और ये जो रिमोट तुमने पकड़ा ना, ये टीवी का है। फ्रिज? मिनी फ्रिज कहाँ है? माँ, इसमें मिनी फ्रिज नहीं है। तो अब अगर आपको आराम करना हो तो आपको अपने कमरे में जाके आराम करना होगा। हिमानी, तुम्हें अपना कमरा तो याद है ना? हाँ पापा, हमें मम्मी को नए सोफे के साथ थोड़ा टाइम अकेले छोड़ना चाहिए ना। और इस तरह बिना उंगली उठाई मम्मी घर पर वही सोफा ले आई जो मम्मी चाहती थी। आप तो कमाल है मम्मी, जानती हूँ। और थोड़ी सी डरावनी भी। थैंक यू बेटा। हे निकी, सिंह परिवार के नए पुराने घर में हमारा पहला हफ्ता काफी एक्साइटिंग रहा। हमने एक नया सोफा खरीदा और फिर नए वाले को वापस भेजकर नए पुराने वाले को वापस ले आए। रोहन भैया ने एक और कॉलेज छोड़ने की कोशिश की। पापा, आप ये क्या कर रहे हो? मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सॉरी बेटा, कंट्रोल नहीं होता। कि जब तुम मेरी उम्र के हो जाना तब तो पापा ऐसा बिल्कुल ना कर रहे हो। पापा, इस हाथ से खाने को तो मत हाथ लगाओ। बेस्ट ऑफ लक निकी।
जी मैम सोफा की डिलीवरी करनी थी। लेकिन हमारा नया सोफा तो आ चुका है। ये आलसी बॉय 3000 हमने फिर से ऑर्डर नहीं किया। लेकिन ऑर्डर तो इसी एड्रेस से आया मैम। लेकिन ये ऑर्डर किसने किया है? दिखाइए। देखिए। निकिता सिंह। निकी, तुमने ये सोफा ऑर्डर किया? आ रही हूँ। लगता है मम्मी बना रही है या शायद पापा। बाय। वेट पिछले एपिसोड के लिए क्लिक हियर, नेक्स्ट एपिसोड के लिए हियर। यहाँ पर बहुत सारे मजेदार शोज हैं। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो और डिज्नी परिवार का हिस्सा बनो।